रूस यूक्रेन युद्ध तेजी से कोरियाई जंग में बदलता जा रहा है। जब से दुनिया भर में खबर फैली है कि रूसी सेना के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तब से दक्षिण कोरिया ने डंके की चोट पर कह दिया है कि वो यूक्रेन की तरफ से जंग में उतरने जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें देने का भी ऐलान कर दिया है। यूक्रेन जंग में कोरियाई युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन जंग को अगले कुछ दिनों में 1000 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 2.5 साल से चल रही इस जंग को अब राष्ट्रपति पुतिन ने कोरियाई युद्ध बनाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि पुतिन की इस कोरिया चाल से यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिणी कोरिया डरे हुए हैं। नेटो से जुड़े इन ज्यादातर देशों को अच्छी तरह से पता है कि अब पुतिन का टारगेट यूक्रेन नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप उनके निशाने पर आ चुका है। यूक्रेन में तो रूसी सेना वैसे ही काफी बढ़त बना चुकी है। हम आपको इन 3 तस्वीरों से समझा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन युद्ध अब कोरियाई युद्ध में बदलता जा रहा है। हम आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में तेजी से समीकरण बदल चुके हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जब से रूस में उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिकों को जंग करने के लिए भेजा है, तब से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और बाइडेन का खून सूखने लगा है। हालात तो ये हो गए हैं कि नेटो को समझ नहीं आ रहा कि रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया से कैसे निपटा जाए। इधर उत्तर कोरिया का जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए नेटो की तरफ से जंग में उतरने को पूरी तरह से तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दक्षिणी कोरिया यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सबसे घातक और लंबी दूरी की मिसाइलें देने जा रहा है। यानी अब रूस की तरफ से उत्तर कोरिया, चीन और ईरान यूक्रेन जंग में खुले तौर पर उतर चुके हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से अब जंग में नया खिलाड़ी दक्षिण कोरिया भी उतरने का ऐलान कर चुका है। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस और उत्तर कोरिया मिलकर नेटो और दक्षिण कोरिया पर एटमी हमला कर सकते हैं। आखिरी युद्ध की तैयारी, फ्रंट पर पहुंचे एटम बम। यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों आमने सामने आ चुके हैं। रूस में उत्तर कोरिया के 12,000 से ज्यादा कमांडो रूसी सेना के साथ पूर्व रूस के सुदूर इलाके में पहुंच चुके हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन की सीमा से सटे इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया के मिसाइलों से यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले किए हैं। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि रूस और उत्तर कोरिया ने अपनी पूरी परमाणु क्षमता के साथ आखिरी युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को दावा किया था कि उसके 2 Tu-95MS रणनीतिक बम वर्षकों ने Su-35SM लड़ाकू जेट के जापान के सागर में 10 घंटे उड़ान भरी है। हम आपको बता दें कि रूस के 2 Tu-95MS के बम वर्षक 6 से 14 परमाणु क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। वहीं 23 अक्टूबर को उत्तर कोरिया ने अपनी मीडिया के जरिए दिखाया कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रणनीतिक मिसाइल के अड्डों का दौरा कर रहे हैं। किम परमाणु मिसाइलों को तुरंत लॉन्च करने की तैयारियों को देख रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किम ह्यूसोंग-18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों का निरीक्षण कर रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया दुनिया के परमाणु हथियारों से लैस 9 देशों में शामिल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अनुमान है कि रूस के पास हाईली एक्टिव 4380 परमाणु हथियार हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास तुरंत हमला करने के लिए 50 परमाणु हथियार हैं। 대한민국이 이를 결코 좌시하지 않을 것이며 러북 군사 협력의 진전 여하에 따라 단계별로 국제사회와 함께 필요한 조치를 취해 나갈 것임을 분명히 하였습니다. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन को पूरी तरह से भरोसा दे दिया है कि उत्तर कोरिया की पूरी सेना रूस की तरफ से यूक्रेन और नेटो के खिलाफ खुलकर जंग करने को तैयार है, फिर चाहे भले ही परमाणु जंग क्यों न करनी पड़े। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों तक रूस की पहुंच हो चुकी है। अब रूस एक तरफ उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो को तबाह करना चाहता है, तो वहीं उत्तर कोरिया अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया को
रूस की मदद से बुरी तरह से हराना चाहता है। हम आपको दिखाते हैं कि रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों पर दक्षिणी कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने क्या खुलासा किया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS का दावा है कि उत्तर कोरिया रूस में 10,000 से 12,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। NIS का कहना है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से उत्तर कोरिया सीधे तौर पर उतर चुका है। NIS का मानना है कि प्योंगयांग 8 से 13 अक्टूबर तक उत्तर कोरिया के विशेष बलों को रूस पहुंचा रहा था। पहले चरण में लगभग 1500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के युद्ध का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया ने फर्जी रूसी ID के सैनिकों को भेजा है। North Korean soldiers supporting Russia's war of aggression on European soil. It is as shocking as it is desperate. इधर उत्तर कोरिया और रूस से मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया ने अपने जेट युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन जंग में कई देश एक दूसरे पर हमला कर रहे होंगे और इसमें उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया जरूर उतरेगा। आयरिश स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक डॉनबास में एक कब्जे वाले यूक्रेनी गांव में कथित तौर पर उत्तर कोरियाई झंडा लहराता हुआ देखा गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद से उत्तर कोरिया बुरी तरह से भड़क गया है। दक्षिण कोरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन की मदद का ऐलान कर दिया है। दक्षिणी कोरिया के इस ऐलान से यूक्रेन जंग और तेज होने की संभावना हो गई है। दक्षिण कोरिया ने रूस में उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कार्रवाई की बात की है। इसमें यूक्रेन की सेना को गोला बारूद और 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले देना शामिल है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया अब जंग में सीधे उतरने जा रहा है। 또한 군사훈련에 참여한 러시아 교관들은 북한군이 체력과 사기는 우수하나 드론 공격 등 현대전에 대한 이해가 부족하다고 평가하고 전선에 투입될 시에 इधर उत्तर कोरिया के खूंखार लड़ाके रूस यूक्रेन जंग में उतर चुके हैं। लगभग 975 दिन की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूसी सैनिक और उत्तर कोरियाई सैनिक मिलकर यूक्रेनी सेना और नेटो के हथियार हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन ने 3 महीने पहले ही तय कर लिया था कि यूक्रेन और नेटो के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे। अभी तक रूस को ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और मीडियम रेंज की मिसाइलें मिल रही थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया से न सिर्फ रूस को हथियार मिल रहे हैं बल्कि यूक्रेनी सेना पर सीधे हमले के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। हम आपको उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से बता रहे हैं कि इस वक्त पुतिन उत्तर कोरिया के सैनिकों का कैसे और कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय यानी GUR के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल कायरिलो बुडानोव के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई पैदल सेना के सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए पूर्वी रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने कहा वो 1 नवंबर को यूक्रेन में लड़ने को तैयार होंगे। बुडानोव ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी उपकरण और गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे। 2600 सैनिकों का पहला कैडर कुर्स्क क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जाया हुआ है। बुडानोव का कहना है कि अभी नहीं पता कि बाकी उत्तर कोरियाई सैनिक कहां जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना के 12 कमांडर इस वक्त पूर्वी यूक्रेन से सटे रूसी इलाके में मौजूद हैं और रूसी कमांडरों के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को उत्तर कोरियाई नागरिकों को डोनेस्क और लोहांस्क के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में भेजने के लिए राजी कर लिया है। इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी वर्दी, रूसी हथियारों के साथ यूक्रेन में जंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग अब एटमी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अब देखना होगा कि रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के खिलाफ नेटो और अमेरिका मिलकर कैसे मुकाबला करते हैं।